नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फुआन वारगब और आप देख रहे हैं जीके विद फुआन चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जहां भ्रष्टा सूचियां जारी कर दी गई हैं विमर्श एजुकेशन पोर्टल पर और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा दावे आपत्ति लगाने का, तो हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले हम देखते हैं कौन कौन से जिले और कौन कौन से संभाग की भ्रष्टा सूचियां पोर्टल पर आ गई है। जहां अभी देखा गया था 4-5 दिन से पोर्टल पर काम चल रहा था और वो ओपन नहीं हो रहा था, तो अब ओपन होना प्रारंभ हो गया। भ्रष्टा सूचियां आ गई हैं। कितने जिलों की शेष है, कितने संभाग शेष हैं, ये देखेंगे इस वीडियो में। और साथ में आपको दावे आपत्ति का यह फॉर्मेट भी देखेंगे, किन बिंदुओं पर आपको दावे आपत्ति लगाना है। साथियों, यहाँ पर देखा गया है कोई 2 या 3 दिन का समय दिया गया है। आप शीघ्र ही दावे आपत्ति कर सकते हैं अपने संकुल केंद्र के माध्यम से। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रेडेशन लिस्ट है। ग्रेडेशन लिस्ट में उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्टेट लेवल की ग्रेडेशन लिस्ट ऑलरेडी पहले से आ चुकी थी। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक में जहाँ 9 संभाग है और हालांकि 10 संभाग है, लेकिन 9 बार 2 संभाग के इंक्लूडेड एक ही है। तो जैसे कि चंबल और ग्वालियर संभाग की एक ही सूची है, तो वो इस प्रकार से 9 संभाग में हम यहाँ पर देख रहे हैं नर्मदापुरम, भोपाल, सागर संभाग, इंदौर संभाग, ग्वालियर और इसके बाद जबलपुर और यहाँ पर उज्जैन संभाग के आ गए। तो शेष 3 संभाग रह चुके हैं, 17 संभाग मिलाकर के इस प्रकार से शहडोल। तो इन 3 संभाग की आना शेष है। और यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ संभाग की दावे आपत्ति लेना प्रारंभ कर दिया गया है। इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और वहीं पर ग्वालियर दावे आपत्ति का संकुल केंद्र पर स्पष्ट आदेश नहीं है, जिसे हम इस वीडियो में रेड करेंगे। और साथियों, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक में श्योपुर, राजगढ़ जिला, जबलपुर जिला, भोपाल, रायसेन, सिंगरौली, छतरपुर, खंडवा, आगर, बालाघाट, सतना, खरगोन, रीवा, निवाड़ी, सतना, भिंड, धार, सागर, कटनी, गुना, छतरपुर, धार, राजगढ़, रतलाम, नीमच, पन्ना, मुरैना, छिंदवाड़ा, दतिया, रतलामपुर, सीहोर और नर्मदापुरम, विदिशा, सीधी, अशोकनगर, टीकमगढ़, शिवपुरी, बैतूल, इन जिलों की करीब 30-35 जिलों की सूचियां आ चुकी हैं। भ्रष्टा सूची आप देख सकते हो। इसकी हम लिंक के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप अपनी सूची में भ्रष्टा देख सकते हो और साथ में ऑर्डर भी देख सकते हो कि आपके जिले की दावे आपत्ति की लास्ट डेट क्या है, किस फॉर्मेट पे देखना है दावे आपत्ति। तो वो फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं और इसे आप संकुल प्राचार्य को दे सकते हैं। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट है आपके यहाँ पर हमने देखी गई है, तो बहुत सारी विसंगतियां आ रही हैं, विसंगतियों की भरमार है। दावे आपत्ति आप जरूर लगाइए, क्योंकि ये शिक्षकों को एक मौका दिया गया है अपने सुधार करने का। तो आप सुधार कर सकते हो, फिर उसके बाद पदक्रम सूचियां आएंगी। आपने यदि दावे आपत्ति नहीं लगाई है तो फिर आप इसके लिए फिर अगर आपकी बढ़ता सूची में कुछ आगे पीछे है तो आप उसे नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक बड़ी विसंगति यहाँ आ रही है कि जहाँ अध्यापक संवर्ग की ऑर्डर डेट आ रही है अधिकतर शिक्षकों की, अध्यापकों की, तो वो उनका संविलियन उससे पहले हो चुका है, लेकिन ऑर्डर डेट डली हुई है, तो आप उसे ठीक करवाइए। और साथ में अन्य जो विसंगतियां हैं, जैसे ग्रेजुएशन लिस्ट में आपका वरिष्ठता जहां पर जिस पद पे आपको प्रमोशन लेना, खासकर मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जुड़वाइएगा। तो साथियों, अब हम देखते हैं तो साथियों, दावे आपत्ति से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उच्च पद का प्रभार दिए जाने के बाबत में है। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आज 23/2/2023 को शाम 4 बजे आयोजित की गई थी। तो उसके क्या निर्णय लिए गए हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, प्रमोशन, पद नाम से संबंधित। तो साथियों, अब हम उस फॉर्मेट को देखते हैं। तो साथियों, इस प्रकार का आवेदन आप अपने हाथ से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। एक हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया था कि आवेदन कैसे दे सकते हो, कहाँ पर। तो या तो आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग आवेदन दे सकते हो संकुल पर, या फिर आप इस प्रकार से भी एक आवेदन बना करके दे सकते हो। प्रस्तुत करने वाले संकुल प्राचार्य महोदय, संकुल, आप अपने संकुल का नाम लिख सकते हो, सूची अनुसार वरिष्ठता क्रमांक लिखिए, यूनिक कोड डालिए, आप शिक्षक का नाम, पद लिखिए, डाइस कोड लिखिए, स्कूल का नाम, डीडीओ, संकुल का नाम, जन्मतिथि, विकासखंड, जाति वर्ग लिखिए, शैक्षणिक योग्यता लिखिए, स्नातक आप सब्जेक्ट लिखिए, स्नातकोत्तर का विषय, वर्तमान पद पर आने का दिनांक और वरिष्ठता दिनांक। रिमार्क कीजिएगा आपको क्या ठीक करवाना, क्या अंतर जिला स्थानांतरण में अन्य जिले से आए हैं, यदि हाँ तो संबंधित जिले का नाम और वर्तमान जिले में आने का दिनांक उल्लेख कीजिए।
हस्ताक्षर कीजिए और प्रेषित करने का साथ में यहाँ पर संस्था प्रमुख के आपको साइन करवाना संस्था से, और इस प्रकार का फॉर्मेट आप संकुल पर जमा कर सकते हैं। तो साथियों, ये इस प्रकार की जानकारियाँ मांगी गई हैं संकुल प्राचार्य के द्वारा, जो संकुल प्राचार्य से डीओ कार्यालय से। तो संकुल प्राचार्य को इन पर जानकारी देना, ये आप अच्छे से